खत्म कर देंगे, यानी कि सीधे तौर पर वो खामेनेई की सत्ता को वहां से हटाना चाह रहे हैं, बेदखल करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं सभी मिसाइल ठिकानों को, क्योंकि मिसाइलें ही है जो इस समय अमेरिकी खौफ का सबब है कि अगर वो, और इतने दिन अगर ट्रंप ने लगाए हैं तो उसके पीछे ईरान की वो मिसाइल शक्ति है जिसका पूरा आकलन करना चाह रहे थे ट्रंप भी और उधर इजराइल में नेतन्याहू भी। ईरान की तरफ से, याद रखिए, ईरान की तरफ से जब मिसाइलें दागी गई थी इजराइल पर तो आयरन डोम वहां विफल हुआ था। और आज अगर ईरान की तरफ से पलटवार होता है, या तो पहले ही हम समझें कि उन ठिकानों को हम अपने जो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं उनके पास जाएं, उससे पहले जल्दी से प्रणय, जो अभी ये प्रेस को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जो ईरान की जनता को एक तरीके से उन्होंने संबोधित किया है, कहा है कि देखो मैं तो एक्ट कर रहा हूं, अब उठो खड़ो, तुम तैयार हो जाओ हमारे साथ और इस सत्ता परिवर्तन में हमारा साथ दो। जैसा श्वेता मैं आपसे कह रहा था कि बहुत समय से जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं या खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ईरानियन रिजीम जो है, ईरान की सरकार को इतना हिलाया जा चुका है, इतना कमजोर किया जा चुका है कि ये सत्ता परिवर्तन, वो सपना जिसे 1979 से लेकर अमेरिका कई बार कोशिश कर चुका है, कई विरोध प्रदर्शनों के जरिए कोशिश की गई है, वो पूरा किया जा सकता है। और अब चूंकि अमेरिका ने विरोध प्रदर्शनों के जरिए देख लिया वो संभव नहीं हो पाया, तो अब मिलिट्री एक्शन से हो रहा है। पार्ट ए मई जून 2025 में हुआ था, ये पार्ट बी है। मई 2025 में उन्होंने जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट थे उनको खत्म किया था, और उसके बाद अब मिसाइल ठिकानों के साथ साथ रिजीम चेंज के लिए ईरान की मिलिट्री को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है, और साथ ही लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, और साथ ही जनता से कहा जा रहा है कि अब उठे खड़े होइए, ये सत्ता परिवर्तन का समय है। आप सत्ता यदि हासिल करना चाहते हैं तो अमेरिका आपकी मदद करने को तैयार है। आपको एक छोटी सी लाइन और बता दूं कि आपको याद होगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऑपरेशन से ठीक पहले कहा था, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो, और द हेल्प इज ऑन योर वे। जब दिसंबर के अंदर प्रोटेस्ट ईरान के अंदर चल रहे थे, संकेत वो बार बार दे रहे थे, और अमेरिका ने और इजराइल ने आज वो कर दिया, जिसको लेकर लगातार वहां पर इतना बड़ा फोर्स बिल्डअप किया जा रहा था, और अब वो फोर्स एक्शन के अंदर। जरा हम फुल फ्रेम ये जो अटैक के विजुअल्स हैं वो भी दिखाते चले, क्योंकि ये आज सुबह 2 घंटे पीछे है ईरान हमसे, 2 घंटे पीछे, यानी कि अभी 1:18 हो रहे हैं, तो वहां 11:18 हो रहे हैं। लेकिन पूरा ईरान किस तरीके से दहला था, ये तेहरान के आसमान की तस्वीरें हैं। आप देखिए, दूर से लोग देख रहे हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया, अपने मोबाइल फोन पर ये वीडियो बनाया है, और उसके बाद उड़ता हुआ धुएं का वो गुबार आपको नजर आएगा। ईरान तैयार था, लेकिन हर देश का एयर डिफेंस इजराइल जैसा नहीं होता। वहां जब दागी जाती हैं मिसाइलें तो इसी तरीके से गिरती हैं। अभी इसके और डिटेल्स आएंगे कि किस तरह की मिसाइलें दागी गई हैं, क्योंकि अभी तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि 30 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खामेनेई के घर के पास 7 मिसाइलें गिराई गई हैं। ये सारी चीजें अभी ईरान की तरफ से आ रही है, लेकिन पूरा ईरान किस तरीके से दहल गया है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मेजर जनरल मेस्टन सेवानिवृत्त हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में जनरल विशंबर दयाल। आप ये समझाइए हमें कि ये तस्वीरें आपको क्या बता रही हैं। ये शुरुआत तो आज हो गई है, इस शुरुआत की बात हम कर रहे थे, लेकिन हमें तो वो ड्रिल भी याद आ जाता है जो रूस और चीन के साथ अभी अभी ईरान ने किया है। ये तो पूरी दुनिया की इन्वॉल्वमेंट पहले ही दिखने लगी है। देखिए श्वेता, ये बहुत मुद्दा गंभीर है, और इतना जल्दी ना तो चाइना ना रशिया इन्वॉल्व होंगे। शायद रशिया और चाइना से कुछ एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है, एयर डिफेंस सिस्टम्स मुहिम थी ईरान की, उनको डिप्लॉय कर दे। शायद वो नहीं हुए, वरना ये मिसाइल आज डिफीट होती, बिकॉज उनके पास S-300 है जो जिसको ये मिसाइल शायद बीट कर सकती हैं, इसलिए मिसाइल आज इफेक्टिव हुई है। काफी दिन से ईरान में जो है बिल्कुल लोगों ने बिजनेस बंद था, घर बंद रहते थे, हम हर रोज लोगों से चेक करते थे। तेहरान में खास किसी किस्म की एक्टिविटीज नहीं थी, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये किसी ना किसी तरह का हमला होगा। लेकिन एक बात है, ये हमला हमें 1939 की याद दिलाता है। ट्रंप साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं, साहब ग्लोबल सिचुएशन का भी तो देखिए। ये तो साहब बिल्कुल एक इस किस्म का हमला है जिसकी ना रिक्वायरमेंट थी। अभी ईरान के वाइस प्रेसिडेंट, ईरान के फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को मिले लास्ट वीक। उन्होंने प्रॉमिस किया कि आप जो कह रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, आप न्यूक्लियर डील पे ईरान इससे पहले इतना कभी नहीं चुका था।
बिल्कुल झुक के अमेरिका के पास चला गया। आप एक तरफ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप अटैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर, वो बहाना है न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन का। और असली चीज तो जैसे सीरिया अब आपका स्टेट हो गया, जैसे इराक आपका स्टेट हो गया, डीप स्टेट की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, 50 साल की स्ट्रैटेजी है। वो पता नहीं उसमें किस किस की बारी है। पहले सोवियत यूनियन की बारी थी, फिर युगोस्लाविया की बारी थी, इराक की बारी थी, सीरिया की बारी थी, अब ईरान की बारी है साहब। और उसमें जो है आपके पास इजराइल आपकी मदद करने के लिए तैयार है, हमेशा तैयार है। ये एक बहाना है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम इस तरह से है जो जल्दी न्यूक्लियर वेपन बना देगा। अमेरिकन लोगों को मैं समझता हूं धोखा देने की बातें कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। जो उनकी पूरी बात है वो बेतुकी बातें लग रही हैं। ऐसे लग रही है जैसे कि एक स्टेट का प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है, मतलब शरेआम अपने लोगों को। ईरान के पास ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए, वो एक देश का अंदरूनी मामला हो सकता है कि वहां पर प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो। नेपाल में भी आखिर हुआ, किस देश ने दखल अंदाजी वहां पर की? वहां की अपने जो लोग थे, अपनी जो अदालतें थी, उन्होंने उस पर निर्णय किया और एक वहां पर व्यवस्था बना दी गई। बांग्लादेश में भी हुआ, वहां पर भी उसी तरीके से हुआ। लेकिन खैर, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है ये दूर की बात है। लेकिन आज की तारीख में जब हम ईरान की मिसाइल शक्ति के बारे में बात करते हैं और ट्रंप की यह बात सुनते हैं कि पूरी की पूरी मिसाइल जहां जहां पर आपने ठिकाना बना रखा है उस सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा, तो क्या यह इतना आसान है? श्वेता, ये बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि जहाँ तक एयर डिफेंस का संबंध है जी, एक ऑफेंसिव एयर ऑप्स होता है मिसाइल्स के जरिए और दूसरा एयर डिफेंस का संबंध है। उसके लिए आपके पास ऐसा एक AI इनेबल्ड सिस्टम होना चाहिए या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होना चाहिए जो सारे वेपन्स को इंटीग्रेट करे। जैसे हमारे पास है ISCCS, इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम, और आकाशदीप। ये दोनों वहां पर एब्सेंट है। इन दोनों की एब्सेंस में एयर डिफेंस करना, एरिया एयर डिफेंस करना और नेशनल एयर पिक्चर को जानना बहुत ही मुश्किल है। वो पॉसिबल भी नहीं है ईरान के लिए। तो जहां तक मिसाइल्स हैं वो पेनिट्रेट करेंगी जब तक कि वो एरिया में नहीं आती जहां का एयर डिफेंस सिस्टम है। और जिस तरह के संसाधन इकट्ठा किए गए हैं उसमें इनके रेडार फ्रीक्वेंसीज को उनको हाईजैक करना अमेरिका की टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो ईरान के पास जो ऑप्शन है वो ऑफेंसिव ऑप्शन ही है कि वो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को चालू करें, जिसकी वजह से अगर आपको लग रहा है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स अभी इस्तेमाल कर लेगा? अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, ये सिर्फ रेजिम चेंज के लिए है। आपने देखा पहले आंतरिक विद्रोह हुआ, लोग सड़कों पर आए, वो चलता रहा। उसके बाद एक 12 डेज की वॉर थी इजराइल वाली, उसने उनको वीकेंड आउट किया। एम्युनिशन जरूर आपके खत्म होते हैं। और अब जिस जगह घेराबंदी जिस तरह की है कि आपके 2 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट वहां पर हैं, जहां सैकड़ों जो है फाइटर एयरक्राफ्ट लदे हुए हैं और बहुत सारे जो वो लैंड किए थे इजराइल में भी। तो इस स्थिति में इजराइल ने अपने आयरन डोम को और अपने आयरन बीम को और जो उनका डेविड स्लिंग है उसको स्ट्रेंथन कर लिया है। तो इस स्थिति में इजराइल पर इफेक्टिव वॉर करना इनकी मिसाइल्स के लिए संभव नहीं होगा।